सबसे बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है बेटा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अर्हता परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले तो आपको के द्विवेदी जी का बयान सुनाते हैं और ये इसका बहाना क्या मार रहे हैं, इसको ये क्या बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा करा हमने, मजे आएंगे सुनने। देखिए आप, शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ अर्हता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी, इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय। अब नई व्यवस्था से अभ्यर्थी पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। फिर 2 परीक्षाएं होती थी, टेट 1 टेट 2, तो पहली पात्रता परीक्षा के बाद बच्चे को फिर से 500 रुपए देने पड़ते थे, तो उन्होंने कहा 500 रुपए 2 बार देने पड़ते थे, तो हम 500 रुपए को बचाने के लिए एक परीक्षा कर रहे हैं। क्या लॉजिक है, बहुत शानदार। ठीक है, जब भाई ये करना तो पहले डबल परीक्षा क्यों करी। अब सिलेबस को लेकर बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, थोड़ा वेट कीजिएगा, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी, उसमें करीब 21,000 पदों पर भर्ती निकली थी, लेकिन बाद में शिक्षक 2023 और 24 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई। नई व्यवस्था से अभ्यर्थी पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगर आपको शिक्षक बनना है तो अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं होगी, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के स्कूल के नियम प्रक्रिया बदलाव की तैयारी की जा रही है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक जो भी उच्च माध्यमिक या प्राथमिक परीक्षा में 2 व्यवस्थाएं हो गई थी, जिसमें बदलाव किया गया है। उम्मीदवार को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। अब ये तो बड़ी खबर आ गई, अब आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होना है, टेंशन मुक्त होना है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, पदवृत्ति वाले बच्चे भी ध्यान रखना, पदवृत्ति इसलिए बोल रहा था मैं कि अभी इनके नियम ही बन रहे हैं, हम खुद परेशान हो गए हैं। और बैच नहीं डाला विकास, फोटो बैच पात्रता परीक्षा। अब देखो, बैच में नया बैच बता दूंगा। सिलेबस में वर्ग 3 का और वर्ग 2 का अभी हम आपको ओल्ड सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पुराना सिलेबस। ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हैं बता रहा हूं पुराना सिलेबस, कि अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होता भी है तो वो छोटा मोटा माइनर होगा, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे फ्री में, उसमें कोई चार्जेस नहीं लेंगे आपको। मात्र 499 में आपको जो भी सिलेबस आएगा वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। और क्या चाहिए तुमको, कमिटमेंट मेरा है, जो भी पढ़ाएंगे बेस्ट फैकल्टी से पढ़वाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्ग 2 वर्ग 3 के हम पुराने पैटर्न पर आधारित तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नया सिलेबस उन्होंने जारी नहीं किया है। साथ में दिनेश ठाकुर का वादा है, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर ये सिलेबस बदलते हैं और हमें 6 महीने का समय नहीं देते हैं तो हमें भोपाल चल के आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, 1 महीने के पहले सिलेबस चेंज कर देते हैं और बच्चे का मेंटली प्रेशर। और देखो, अगर ऐसा क्यों जानबूझ किया जाता है क्या, क्यों जो पढ़ने वाला बच्चा है वो वास्तव में तैयारी तो करेगा, लेकिन जो तैयारी नहीं करेगा उसको क्या फर्क पड़ता है, चाहे कर ले लो परीक्षा। तो कहने का मतलब यह है कि 6 महीने पहले सिलेबस जारी किया जाए, इसके लिए मैं ग्रुप भी जारी बना चुका हूं। नंबर लिख लीजिए 9522289892 9522289892। 6 महीने पहले सिलेबस जारी करो और हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया तो सिलेक्शन कैसे होगा। हम यही चाहते हैं आपसे। क्या, अरे वो नवीन बैच कल पर डाला था ना, बहुत सारी फोटो लगी पूरी बैच की अपने फैकल्टीज की। अरे है राजेंद्र, देखो मेरी क्लास में ही होगा, मेरी क्लास में है बाल विकास वाली। चलिए, तो वर्ग 3 वर्ग 2 में पुराना सिलेबस ही हमें पढ़ना है, टेंशन मत लो। ये किताब आपको दी जा रही है, किताब आप पढ़ लीजिए। इसमें सब 6 विषय के 6 विषय हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसके पास 6 विषय की एक किताब है और बहुत बढ़िया मोटी किताब है, इसको आप देख सकते हो। एमपी में नहीं होगा बाल विकास। वर्ग 3 सीटेट के लिए कॉमन किताब है। अब देखो, इनका कहना यह है कि भैया हमें अगर एक भर्ती परीक्षा करवानी है तो बच्चों का आर्थिक बोझ कम कर रहे हैं, तो ऐसे में 2018 वाले बच्चों का क्या होगा, 22-23 वाले पात्र बच्चों का क्या होगा, क्या उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। जी हां, इस बार आपको नई परीक्षा प्रणाली, चूंकि बीच में गैप लग चुका था, तो पात्र परीक्षा में पात्र मानने के लिए आपको नई परीक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो इस बार आपको नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो मैं आपको जवाब दे देता हूं, जो आप बार बार पूछते हैं कि क्या सर, जो पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने विद्यार्थी जो हैं पुराने, क्या उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। जी हां, बिल्कुल। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि अब बनेगी मेरिट। पहले क्या हुआ था कि पात्रता परीक्षा में अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको चयन में बैठने के लिए एलिजिबल कर दिया था। 2012 में हो, चाहे 18 में हो, चाहे 22 में हो, चाहे 23 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर पात्रता परीक्षा पास हैं, क्वालिफाइड हैं, क्योंकि पहले क्वालिफाइंग एग्जाम था, उसके बाद आप कहां पहुंच गए, चयन में। अब चयन में तो आपको मेरिट बनेगी, तो आपको अलाउ कर दिया था। लेकिन चूंकि अब बनेगी क्या, डायरेक्ट मेरिट, तो पुराने विद्यार्थी जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर ये एक परीक्षा करवाते हैं, क्योंकि नियम ही बन रहे हैं, अभी देखो नियम ही बन रहे हैं यहाँ,
ये देखो इन्होंने क्या बोला है, ये देखो विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द जारी होंगे आदेश। तो आदेश जब आएगा तो फिर अपन क्या करेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूंगा हाथ जोड़कर इस वीडियो को स्टेटस लगाएं, शेयर करें, क्योंकि हमें 6 महीने पहले नया सिलेबस चाहिए। अगर आप सिलेबस बदलते हैं तो ये बात कोई नहीं बोलेगा पूरे मध्य प्रदेश में, केवल मैं ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे की क्या हालत होती है। वो पढ़ाई करता रहता है, कल सिलेबस बदल देते हो। लेकिन एक कमिटमेंट और कर रहा हूं कि अगर सिलेबस बदलता है, एक आध दो सब्जेक्ट ऐड होंगे या कम होंगे, जो भी होगा वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर। जितने भी हमारे 499 का कोर्स ले रखे हैं, चाहे वो वर्ग 2 के हों चाहे वर्ग 3 के हों, सब लोग। और एक बात और है, नया बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, नया बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, वर्ग 3 पात्र परीक्षा का 15 तारीख से। तो इसको भी आप लोग एप्लीकेशन में जाके ले लीजिए। इसमें फ्री पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। और ये पात्र परीक्षा का हमने आपको दे दिया, ठीक है, 499। और कुछ कोई समस्या हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसका प्रयास करें। कुछ क्वेश्चन है किसी का? मैं क्वेश्चन देख लेता हूं आपका, बोलिए। ओल्ड न्यू क्या है? चलो ठीक है ना। तो अब ये काम अपना कंप्लीट है। अब कुल मिला के नई पात्र परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए विभाग ने आदेश जारी करने वाला है बहुत जल्द। तो आप लोग पढ़ाई में जुट जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। 2026 के लास्ट में आएगी परीक्षा, अभी तो आनी रही है, कम से कम 4-5 महीने मान लो एटलीस्ट। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, सबसे बेस्ट फैकल्टी है, वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, शाम को 4 बजे मेरी क्लास भी है, शाम को 4 बजे मेरी क्लास है। कितने बजे? शाम 4 बजे, शाम 4 बजे बाल विकास। बाल विकास, तो जितने बच्चे बाल विकास पढ़ना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, बाल विकास पढ़ना चाहते हैं मेरे से, वो क्या करेंगे, 9522237038 पर एक मैसेज कर देना, CDP बाय दिनेश सर। क्या करोगे? CDP बाय दिनेश सर, CDP बाय दिनेश सर लिख देना, इस नंबर पे भेज देना। हम आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहां पीडीएफ भी मिलेगी, वहां पर क्लासेस भी मिलेंगी, फ्री लिंक्स पूरी मिलेगी वहां पर। पेड कोर्स तो है ही सही जो भी, ठीक है। जय हिंद सभी के लिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द हम आपके साथ रूबरू होंगे क्लास में। कल शाम को 4 बजे मिलना धांसू क्लास के साथ, यूट्यूब पर दीप्ति सिंह एकेडमी में फ्री क्लास DSA पर सब मिलेगा।